जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम जो है वर्कशीट 29 नंबर की वर्कशीट जो है साइंस की, जो 9 सितंबर 2020 को आपके पास आई है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये वर्कशीट जो है वो जैव प्रक्रम मतलब लेसन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 6 का जैव प्रक्रम का पौधों में परिवहन या परिसंचरण की बारे में दी गई है। आइए हम देखें कि पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। हमने 9th क्लास में आपको बताया था कि पौधों में परिवहन के लिए संवहन उत्तक होते हैं। उत्तक चैप्टर में एक संवहन उत्तक का आया था, उसमें दो संवहन उत्तकों के बारे में हमने चर्चा की थी, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। हमने देखा जो जाइलम है, जफ और जाइलम, जफ और जल मतलब जड़ों से, मिट्टी मृदा से जल एवं खनिज जो है वो जड़ों के माध्यम से जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक, तने तक, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जबकि दूसरा संवहन उत्तक जो है फ्लोएम है, जो भोज्य पदार्थों को, कहां से भोजन, कहां निर्माण हो रहा है पौधों का, पत्तियों में, तो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य एक दूसरा संवहन उत्तक कर रहा है, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो आइए हम आपकी जो वर्कशीट है उसको हम देखते हैं कि वर्कशीट में दिया क्या गया है। हमने देखा कि जो पहली बात आपके पॉइंट दिया हुआ है, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुतम स्रोत है। मतलब जो मृदा मिट्टी है, यहीं से खनिज पदार्थ और जल पौधा प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट दिया है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में है किया जाता है। हमने देखा कि जो मृदा में जो जड़ें हैं, अगर हम जड़ों के एकदम सिरे पर देखेंगे, वहां मूल रोम होते हैं, रूट हेयर्स या मूल रोम, तो ये जो है मृदा के सीधे संपर्क में होते हैं। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, मतलब जैसे छोटे पौधे हैं, घास वगैरह, वो अगर दूरी कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित किया जा सकता है। विसरण द्वारा ये पदार्थ क्या है, स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती हैं, हमने देखा रेडवुड ट्री जो कैलिफोर्निया यूएसए के जंगलों में 100-100 मीटर तक के लंबे पेड़ हैं, उनमें विसरण तो संभव ही नहीं है। इतनी ऊंचाई तक पौधे में पानी कहां से पहुंचे जाएगा। तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। हम देखेंगे वहां दूसरी प्रक्रिया कार्य करती है, हम उसका विश्लेषण भी करेंगे क्या वो प्रक्रिया है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सम प्रणाली आवश्यकता होती है। हमने देखा कि एक संवहन उत्तक की एक प्रणाली तंत्र की आवश्यकता होती है, जो इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। पादप प्रचलन नहीं करते, पादप स्थिर रहते हैं, वो गति नहीं करते हैं, और शरीर का एक बड़ा अनुपात उनके उत्तकों में मृत कोशिकाओं का बना होता है। हमने देखा मनुष्य में, जीवों में जीवित कोशिकाएं होती हैं, जबकि पौधों में ज्यादातर मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम जीव हैं, उनको अपने जीवन यापन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पौधे कम ऊर्जा का हम अवलोकन करते हैं, तथा ये अपेक्षाकृत धीमी परिवहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। हम देखा मनुष्य में जैसे हृदय या रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसकी गति तीव्र होती है, क्योंकि मनुष्यों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। आइए हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों में कच्ची सामग्री का वहन करता है। हमने जैसे बात की कि जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज और फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। आइए हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर, उनके जो जाइलम और फ्लोएम में कार्यों में अंतर क्या है। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है,
पत्तियों में पदार्थों के अन्य भागों से भोजन का वहन करता है। तो हमने देखा कि पत्तियों में जो भोजन बन रहा है वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। दूसरी चर्चा, जाइलम में हमेशा ऊपर मुखी गति होती है। हमने देखा कि जो जाइलम हम देखेंगे, जो मूल रोम से आपके रूट जाइलम, शूट जाइलम, लीफ और रंध्र द्वारा पानी क्या है? बाहर निकल जाता है। मतलब गति क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ है। जबकि फ्लोएम में जो गति हो रही है वो ऊपर भी हो रही है, पौधे के ऊपरी भाग में भी जा रहा है और निचले जड़ों में भी भोजन भंडारित हो रहा है। तो हमने देखा कि दूसरी बात हमने देखी कि फ्लोएम में गति ऊपर मुखी तथा अधोमुखी होती है, यानी पत्तियों में अन्य भागों तक, मतलब दोनों तरफ गति करती है। तीसरी, वाष्पोत्सर्जन एक चूसक बल उत्पन्न करता है। अब आइए बात हम चर्चा करते हैं कि पौधे में जो जड़ों से पानी ऊपर कैसे जाता है, 100-100 मीटर की ऊंचाई तक पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है। हमने देखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? हमने देखा वाष्प के रूप में जल क्या है? पत्तियों से लगातार ह्रास होता रहता है, वो वाष्पित होता रहता है। हमने देखा कि पौधे के मतलब 100% अगर जल वो अवशोषित करता है तो 99% जो जल का हिस्सा है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या किया जाता है? पानी निकाल दिया जाता है पौधे के द्वारा। केवल 1% जल का हिस्सा ही क्या है? पौधा अपने मेटाबॉलिक, अपने कार्य के लिए प्रयोग में लाता है। तो अब हमने देखा जो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो हमने देखा पानी की कमी आई, वो कहां कमी आई? रंध्रों में। स्टोमेटा में क्या हुआ? पानी की कमी आ गई। अब ये जो रंध्र में पानी की कमी आएगी उसकी आपूर्ति कहां से की जाएगी? पत्तियों में जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम उत्तक है, उनसे की जाएगी। अब जब ये पानी की कमी यहां हो गई तो यहां पे पानी की कमी आ गई और इस तरह से ये जो है आखिरी में कहां है? आपके मूल रोम या दीर्घ रोम में जो है आपके वहां तक प्रेशर ट्रांसमिट होता है, जो एक इसको हम कहते हैं चूसक बल। चूसक बल, एक चूसक मतलब जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ लगाते हैं तो हम फोर्स नीचे नहीं लगा रहे, हम फोर्स क्या लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया? प्रेशर यहां डिक्रीज किया तो कोल्ड ड्रिंक अपने आप स्ट्रॉ में क्या जाएगी? चढ़ जाएगी। वही कार्य एक चूसक बल, जिसको हम सक्शन फोर्स कहते हैं, मतलब एक बल मतलब पुल मतलब खिंचाव। चूसक बल किस तरह का? ऊपर की तरफ खिंचाव। ये क्या होता है? स्थानांतरित होता है रंध्रों से कहां तक? आपके रूट हेयर तक या आपके मूल रोम तक पहुंचता है। और ये लगातार एक कांस्टेंट, एक लय, एक लगातार पानी की एक श्रृंखला बनती है जो लगातार क्या है? पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है। अब हमने देखा कि इस पानी के या जल के स्थानांतरण में हमने ऊर्जा की, तो चौथा पॉइंट यहां पे दिया हुआ है कि आपके लिए पढ़ेंगे कि एक चूसक उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। दूसरा हमने देखा फ्लोएम में गति जो है वो पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा का उपयोग होता है। मतलब हमने देखा ऊर्जा, अगर हम फ्लोएम के द्वारा बात करते हैं, हमने एक फ्लोएम के द्वारा, उत्तक के द्वारा जो भोजन का स्थान, जो पत्तियों से भोजन क्या है पौधे के अन्य तक भागों तक पहुंचाया जा रहा है, उसको हम एक नाम देते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? भोजन का पत्तियों द्वारा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो स्थानांतरण कहलाता है। ये ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होगा। और तीसरी बात इसके संबंध में है कि इसमें ऊर्जा लगती है, मतलब ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने जो आपकी दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन के बारे में दिया हुआ है। पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया पादपों के निम्न रूप में सहायता करती है। वाष्पोत्सर्जन के लाभ, क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रकार से लाभदायक है। पहला लाभ दिया हुआ है जल के अवशोषण एवं जल की पत्तियों तक जल तथा उसके विलय खनिज लवणों की ऊपर मुखी गति में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, पादपों के ताप में नियमन में सहायता करता है। मतलब ये पादप धूप में है, इतनी गर्मी में है, तो उसके ताप को भी नियंत्रण रखता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विषय रूप में प्रभावी होता है। अब रात में हमने देखा कि पत्तियों को तोड़ देते तो क्या है, तनों को तोड़ते तो वहां पानी की बूंद इकट्ठी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, मतलब इसमें ऊर्जा नहीं विमुक्त लगती है। जबकि स्थानांतरण पत्तियों में पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया को हम स्थानांतरण कहते हैं और इसमें ऊर्जा
उपयोग होती है। आइए हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? घटक हमने देखा दो ही है, जाइलम और फ्लोएम। पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन कैसे होता? तो आपने ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, दीर्घरोम, दीर्घरोम से आपके जड़ जाइलम, जड़ जाइलम से तने जाइलम, तने जाइलम से पत्ती जाइलम में जाता है और रंध्र द्वारा पानी ऊपर की तरफ गति कर जाता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो स्थानांतरण की परिभाषा आप उसमें लिख देंगे। पादप में जाइलम किसके वहन की उत्तरदायी है? इसमें एमसीक्यू है, 4 में से 1 है, तो जाइलम क्या है? जल का सहन करता है। पांचवा क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में अंतर क्या है? तो ऊपर ही आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही आपका एक डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम के दिया है, तो आप उसमें मेंशन कर देंगे। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आपको कंटेंट समझ में आया होगा, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।